आज हम लोग आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 10 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 15 मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन करने वाले हैं स्टार्ट। तो ये चैप्टर है तो थोड़ा वास्ट, लेकिन इसमें से पढ़ना सिर्फ आपको फंक्शंस है। तो एक बार फिर से बता दे रहे, ये चैप्टर मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस से आपको सिर्फ फंक्शंस पढ़ना है। किसका किसका फंक्शंस पढ़ना है? यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, अब ये हम कहाँ से बोल रहे हैं? बुक में तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है तो पूरा पढ़ना चाहिए। अब तुम लोग अपना अगर बुक के स्टार्टिंग में जाओगे जहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है पूरा, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन में दिया हुआ है यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को का सिर्फ आपको फंक्शन पढ़ना है। समझ में आ रहा बात? तो बस ये चैप्टर से तीन ही चीज़ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन चैप्टर नंबर 15 से आपको यूनिसेफ, यूनेस्को और हु, ये तीनों का बस फंक्शंस पढ़ना है। कितना फंक्शन पढ़ना है? 4 फंक्शन बस, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग देखे हैं कि लॉन्ग में कितना आएगा, 3 या 4 ये आएगा। 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा नहीं हिस्ट्री में, तो बस आपको 4 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है, 4 फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिसेफ। तो अब देखो डायरेक्टली फंक्शंस पढ़ाने लगेंगे तो थोड़ा ये लगेगा, आपको याद सिर्फ फंक्शन करना है, थोड़ा बैकग्राउंड तो जानना जरूरी है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? ये सब जो है ना एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग देखे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़े। तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। क्यों? टू डिलीवर रिलीफ टू मदर एंड चिल्ड्रन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अब इतना औरत विधवा हुई, बच्चा अनाथ हुआ, तो इन लोगों को देखभाल करने के लिए यूनिसेफ स्टार्ट किया जाता है ताकि मदर एंड चिल्ड्रन को इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करवाया जा सके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था? यही था, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पे वुमेन और चिल्ड्रन का क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेस करना आफ्टर द वॉर। इसका हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क USA में, ठीक है ना। अब आते हैं मेन पोस्ट। तो इसका बैकग्राउंड पता चल गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, ठीक है, सॉरी इमरजेंसी फंड। अब ये स्टैब्लिश हुआ था 1946 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों? टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू दी चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA। चलो अब हम लोग आते हैं, हुआ बेटा ये। अब इसका मेन फंक्शंस में आते हैं। पहला है टू रेंडर असिस्टेंस इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव फूड लाइक मिल्क, व्हीट, फिश, मीट एंड फैट्स टू द चिल्ड्रन। प्रोडक्टिव फूड जो है ना, जो बोलते हैं प्रोटीन्स, ये वाला फूड प्रोवाइड करना किसको? चिल्ड्रन को एंड प्रेग्नेंट वुमेन को। समझ में आ गया? ये है पहला फंक्शन। दूसरा, टू प्रोवाइड फंड्स, फंड प्रोवाइड करना टू ट्रेन द हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्कर्स। हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन वर्कर को फंड प्रोवाइड करना, ठीक है, वो लोग के ट्रेनिंग के लिए। ये है दूसरा फंक्शन। तीसरा, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय 1990। अब देखो बहुत सारे डेडली डिजीज पहले सुने होंगे, अब नहीं सुनते हैं, पोलियो, TB, इसके अगेंस्ट चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करना। अब देखियो ना, घर घर जाके पोलियो, पहले क्या था, पोलियो बहुत कॉमन बीमारी था, हो जाता था बच्चा लोग को, अब नहीं होता है। क्यों? एफर्ट्स के थ्रू इसको इरेडिकेट किया गया पूरा वर्ल्ड से। इंडिया जो है पोलियो फ्री है, ठीक है। उसी तरह टू एक्सटेंड सपोर्ट टू प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को सपोर्ट प्रोवाइड करना जो चिल्ड्रन और वुमेन का जो ट्रैफिकिंग होता है, मतलब फंसाकर बेच देना, लेबर में ये कर देना, लेबर बना देना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स प्रोवाइड करना, प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना, ठीक है। और उसी तरह चिल्ड्रन और वुमेन को नेचुरल डिजास्टर के वक्त सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, वॉर के वक्त सपोर्ट प्रोवाइड करना, और चिल्ड्रन के लिए टेक्स्ट बुक, लिटरेचर बुक्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन ये सब पब्लिश करना। ये सब फंक्शंस है यूनिसेफ का, ठीक है। 4 फंक्शन याद रखना है आपको।
नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हमेशा से। ठीक है, अब इसका क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था? मैसिव एफर्ट्स वर मेड प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है? पहला, टू प्रोमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च, रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना, प्रोमोट करना, कम्युनिकेबल डिजीज, मैटरनल एंड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट अटैक्स, ये सब में रिसर्च और स्टडी को प्रोमोट करना, हेल्प करना। स्टैंडर्ड सेट करना फूड्स मेडिसिन से रिलेटेड, कि भाई फूड का मिनिमम इतना क्वालिटी होना चाहिए, मेडिसिन का इतना क्वालिटी होना चाहिए, ये सब प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड सेट करना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का हेल्प करना, कि क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंच पाए। स्मॉल पॉक्स से वर्ल्ड को फाइट करने में हेल्प करना, मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए हेल्प करना वर्ल्ड से। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, मीसलेस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, ये सबको इरेडिकेट करने में हेल्प करना वर्ल्ड को। ठीक है ना? चलो अब आते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, सेटअप हुआ था 1945 में। ठीक है, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, नॉट इन लंदन, पेरिस, और ये सेटअप हुआ था 1946 4 नवंबर में। अब इसका पर्पस क्या है? एजुकेशनल एडवांसमेंट, चिल्ड्रन को एडुकेट करने, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना डिसेबल्ड बच्चों को, जो लंगड़ा है, लूला है, उन लोगों के लिए। ठीक है, डिसेबल्ड बच्चा लोगों को हेल्प करना, स्कूल्स को, कॉलेजेस को कंस्ट्रक्ट करने में, क्यूरिकुलम डिसाइड करने में, सिलेबस डिसाइड करने में हेल्प करना, फेलोशिप्स प्रोवाइड करना टीचर्स और स्टूडेंट्स को, ताकि एजुकेशन के फील्ड में कुछ कर सके, कुछ आगे नाम कर सके। ठीक है, कुछ बड़ा कर सके। फिल्म फेस्टिवल, बुक फेयर्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में ऑर्गेनाइज करना है, लाइब्रेरी को डेवलप करने, मेंटेन करने में हेल्प करना, ये सब किसका काम है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो फंक्शन था, ये सब था एजुकेशनल फंक्शन। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये फंक्शन के अंदर क्या करता है यूनेस्को? रिसर्च, साइंटिफिक फील्ड में, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में रिसर्च को प्रमोट करता है। दूसरा, अलग अलग कंट्री से साइंटिस्ट को लाकर कॉन्फ्रेंसेस करवाता है। ठीक है, साइंस का बेनिफिट हर कंट्रीज को मिल सके, इसका टेक केयर करता है। ठीक है, अब आते हैं कल्चरल इंटरचेंज। कल्चरल इंटरचेंज में क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? पहला, जो मेंबर स्टेट्स है उन लोगों का कल्चर को प्रमोट करने में हेल्प करता है, प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। जैसे तो इंडिया का अपना कल्चर है ना, चाइना का अपना कल्चर है, जापान का अपना कल्चर है, कोरिया का अपना कल्चर है, तो सबका कल्चर को प्रिजर्व करने में, प्रमोट करने में हेल्प करता है। ये इनकरेज करता है आर्टिस्टिक क्रिएशन, लिटरेचर और आर्ट्स में इनकरेज करता है। ये सब क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीजा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब जो हेरिटेज साइट्स है, इसको प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना पढ़ना है, ILO पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर, ये चैप्टर होगी हम लोग का यहीं पे कंप्लीट। बस तीनों का आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड और फंक्शंस पढ़ लेना है।